हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। आपका जो बेसिक है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है आज की इस वीडियो से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा वाई वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। भाई क्यों निकालते हैं हम डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस में, ना क्यों ज़रूरी है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना, ये मैं आपको समझाऊं। इससे पहले मैं आपको पहले एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं करने के लिए, मिलके करेंगे, ठीक है? या आप वीडियो को पॉज करके पहले भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है? अब देखिए, इसमें मैंने लिखा है फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। आपको बताना है कि पूरे साल में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखिए, इसमें मैंने क्या दिया आपको, गुड्स परचेज, कि भाई हमने पूरे साल में जो गुड्स परचेज करे हैं वो 2 लाख रुपए के करे हैं, ठीक है? वेजेस, फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कई सारे खर्च रहे होंगे बिजनेस के, हमने 1 लाख रुपए के खर्च किए हैं। फिर मशीनरी परचेस्ड, हमने एक मशीन भी परचेज करी है जिसकी लाइफ 5 साल दी हुई है 6 लाख रुपए में। और इन सब के बाद जो पूरे साल में जो हमारी जो सेल हुई है, सेल्स फॉर द ईयर, वो 10 लाख रुपए की सेल हुई है। और बड़ा सिंपल सा सवाल है, हमें बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर हमारे पास जो ये सेल्स दी हुई है, इस सेल्स में से हम अपने खर्चे माइनस कर देंगे। खर्चे में देखो, एक तो ये परचेस जो हमारी कॉस्ट है वो आ जाएगी, और जो हमारा जो वेजेस और ये फैक्ट्री जो हमने ये जो खर्चा किया है ये भी आ जाएगा, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब आप मुझे सोच के बताइए, जो हमने मशीन परचेज करी है, क्या ये भी पार्ट ऑफ एक्सपेंस होगा, यस या नो? ध्यान रखिएगा, इसकी हमें लाइफ भी दी हुई है 5 साल की, यानी कि ये मशीन जो है 5 साल तक हमें सर्विस देगी, जो कि 6 लाख रुपए की है ना? यानी इसका यूज़ सिर्फ इस साल नहीं होगा, इसका यूज़ अगले साल भी होगा, अगले साल भी होगा, यानी आने वाले 5 साल तक हम इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है? तो इस हिसाब से सोचिए, क्या मुझे मशीन की कॉस्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, यस या नो? तो देखिए, कई बार हमारे मन में आता है कि भाई मशीन जो है 6 लाख रुपए की है, तो 6 लाख रुपए हम इसकी कॉस्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं 6 लाख रुपए इंक्लूड करूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन सिर्फ इस साल थोड़ी ना यूज़ हो रही है, मशीन तो 5 साल तक यूज होगी, तो ये तो मुझे 5 साल तक इसकी कॉस्ट को काउंट करना चाहिए, है ना? तो मुझे क्या करना चाहिए, इस 6 लाख रुपए की मशीन को एक बार में यहाँ पे काउंट नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि इसकी लाइफ 5 साल है ना, तो मुझे इसको 5 साल में डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है? तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो इस 6 लाख को 5 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 साल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 लाख इज डिवाइडेड बाय 5। 6 लाख को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो हर साल इसका मतलब ये 1,20,000 से हमारी मशीन यूज़ हो रही है हमारे लिए, ठीक है? ये जो 1,20,000 जो हर साल का सालाना जो यूज़ हो रहा है, इस साल में इसी को तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, है ना? कि मशीन जो है डे बाय डे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। कि मशीन हमने 6 लाख की खरीदी थी, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम होगी, अगले साल वैल्यू और कम होगी, अगले साल वैल्यू और कम होगी। तो क्या हो रहा है, वैल्यू जो है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती जा रही है। तो 6 लाख पहले साल 1,20,000 से कम हो जाएगी, फिर वैल्यू बची 4,80,000, फिर और 1,20,000 से कम हो जाएगी, वैल्यू बची 3,60,000, फिर और 1,20,000 से 2,40,000, फिर और 1,20 से 1,20, और लास्ट में 1,20 और कम, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो यानी कि सही सही प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन वो लिखना चाहिए। यानी पूरा 6 लाख नहीं आएगा, इस 6 लाख को हमने 5 से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया 1,20,000, ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। तो अब देखा जाए तो खर्चा मेरा कितना हुआ, तो 2 लाख और एक 3 लाख और एक 4,20,000 रुपये, ये हमारा एक्सपेंस हुआ, है ना? ठीक है? और अब जब मैं इसको माइनस करूँगा 4,20,000 को 10 लाख में से, तो मेरा सही सही प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मेरा सही सही प्रॉफिट कितना आ गया, 10 लाख माइनस 4,20,000, यानी कि 5,80,000। और ये 5,80,000 ये हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट होगा, मतलब इसी प्रॉफिट पे टैक्स दिया जाएगा, ठीक है? तो यानी कहने का मतलब, अगर ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है सही सही अपना खर्चा फाइंड आउट किया कि भाई मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है कितना। तो ठीक है, मेरे बिजनेस का एक्सपेंस कितना है, अगर मैंने सही से एक्सपेंस पता करना है तो मैंने अपना सही से एक्सपेंस पता कर लिया, जो कि 4,20,000 है। फिर मैंने अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट भी पता कर लिया
कि भाई मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। मेरा बिजनेस का प्रॉफिट 5,80,000 है, और अगर मुझे टैक्स निकालना होगा तो इस प्रॉफिट पे मैं टैक्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए टैक्स का परसेंटेज 40% है, तो ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट का 40% मुझे टैक्स पे करना होगा। मतलब मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी भी ठीक ठीक फाइंड आउट कर सकता हूँ। कहने का मतलब जो एक डेप्रिसिएशन जो हम निकाल रहे हैं इसका मल्टीपल यूज़ है। यहीं से हमारे सवाल का जवाब मिलता है कि भाई कि मशीन जो है, ये जो मशीन का जो डेप्रिसिएशन हम क्यों निकालते हैं। देखिए, अब देखिए इसकी रीज़न वाई वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो देखो सबसे पहला रीज़न फॉर असर्टेनिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल में करके दिखाया कि आप सही सही प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं अगर आपने सही से डेप्रिसिएशन निकाला। अगर मैं विदाउट डेप्रिसिएशन अगर मैं जाता तो मेरा जो प्रॉफिट लॉस आता वो सही नहीं आता, मतलब आता लेकिन वो सही नहीं होता। बिल्कुल 100% करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालना है तो आपको एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करना होगा, फिर आप उसे माइनस करेंगे तो आपका सही सही प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये तो पहली बात। दूसरा, फॉर शोविंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब कि देखिए होता क्या, हमारे पास कई सारी एसेट है, मशीन भी तो हमारी एक एसेट है। हमने देखो मशीन को 6 लाख रुपए में खरीदा था ना, लेकिन हर साल इसकी वैल्यू डिग्रेड होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अगर मैं इसमें से इसका जो डेप्रिसिएशन पहले साल का माइनस करूँगा तभी तो बता पाऊँगा उस मशीन की वैल्यू कितनी है 1 साल के बाद। तो इसकी 1 साल के बाद वैल्यू कितनी है, 4,80,000। तो जब मैं फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, यानी कि बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा, तो उस बैलेंस शीट में मैं मशीन की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 4,80,000। तो इससे हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो बिल्कुल करेक्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि मैं अपना सही सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता पा रहा हूँ। जैसे मैंने भी देखा था ना, जैसे मैंने उसका खर्चा फाइंड आउट किया था, तो एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हम इससे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, कि आपको पता है कि भाई हर साल ये 1,20,000 से डेप्रिसिएट होती जा रही है, तो आप अभी से तैयार हो जाएंगे एक नई मशीन को रिप्लेस करने के लिए कि भाई इस मशीन को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ नई मशीन से तो मुझे कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस फंड्स को आप अभी से जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट, प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। तो देखो होता क्या है, अगर मैं इसको डेप्रिसिएशन को खर्चे का पार्ट अगर नहीं मानता तो क्या होता, अगर मैं डेप्रिसिएशन को खर्चे का पार्ट नहीं मानता तो फिर क्या होता, मैं इसको खर्चे में इंक्लूड नहीं करता, तो जो मेरा प्रॉफिट आता, क्योंकि मैं इसको खर्चे में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा बढ़ करके आता, ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता, सीधी बात है। और उस ज़्यादा प्रॉफिट पे ज़्यादा टैक्स कैलकुलेट हो जाता। ठीक है। दूसरी बात, फिर जब मैं ज़्यादा प्रॉफिट आता तो मुझे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते, तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ठीक है, जबकि उतना प्रॉफिट वो हुआ नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो उसका खर्चे का पार्ट ही है। तो होता क्या है कि कहने का मतलब मैं ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता टैक्स की फॉर्म में, या फिर मैं ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता जो हमारे इन्वेस्टर्स के लोग हैं, तो उतना प्रॉफिट रियल में हुआ नहीं। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट जो ये जाता वो कहाँ से जाता, फिर वो हमारे कैपिटल में से जाता। तो इसलिए हम कहते हैं प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, कि मैं प्रॉफिट कैपिटल में से नहीं दे रहा। ठीक है, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए खर्चे में, ताकि सही सही प्रॉफिट आए, सही सही टैक्स आए, और जो सही प्रॉफिट हो वही हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, इसी तरीके से ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स से बच जाओगे। और मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, तो मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू मतलब कि आपको मैच करना होता है अपनी कॉस्ट को उसकी जो रेवेन्यू, जो इनकम हो रही है। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था कि 10 लाख रुपए को कमाने के लिए मेरा कितना पैसा खर्च हुआ, 4,20,000। तो मैंने उस डेप्रिसिएशन के खर्चे को इसमें इंक्लूड कर लिया ना, कि हर साल 1,20,000 1,20,000। तो इससे क्या है, हमारा कॉस्ट भी उसके रेवेन्यू के साथ मैच हो रहा है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाई वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।